हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैन सीपीईसी फेज़ 2 बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। क्या सीपीईसी का जो फेज़ 2 है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएगा, और जो सीपीईसी है उससे भारत को क्या आपत्ति है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जो दुनिया भर के वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनमें ये खबर पब्लिश हुई है कि पाकिस्तान प्रिपेयर्स ओवर 70 प्रोजेक्ट्स फॉर चाइनाज कोऑपरेशन इन सीपीईसी फेज़ 2। सेकेंड फेज ऑफ सीपीईसी विश लिस्ट टू बी शेयर विद चाइनीज़ पीएम। मीन्स पाकिस्तान ने सीपीईसी फेज़ 2 के लिए 70 प्रोजेक्ट्स को चुना है, 70 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तैयार की है, जो अगले महीने चीन के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मीटिंग में उनको सौंप दी जाएगी। जो पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी डॉन है उसके अकॉर्डिंग द न्यू सीपीईसी फेज विल ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज इकोनॉमी। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जो कि सीपीईसी को बहुत जोरदार तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये सीपीईसी है क्या। तो सीपीईसी का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि सीपीईसी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, सीपीईसी जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो एक प्रमुख परियोजना है, इसी का एक पार्ट है, जिसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग और संपर्क को बढ़ाना है। इसका बजट लगभग $62 बिलियन है। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करना, ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाना, औद्योगिक सहयोग जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करना, व्यापार और निवेश को बढ़ाना, और जो पोर्ट डेवलपमेंट है, जो बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है उसका डेवलपमेंट करना, तो ये सब प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। तो जो सीपीईसी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें लगभग बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ पर काम चल रहा है। तो हाल ही में जो पाकिस्तान है उन्होंने फेज़ 2 की अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 70 प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाकर तैयार कर दी है। उसके अकॉर्डिंग चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चरण 2 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और विकास को गति देने की क्षमता है। अगर बात की जाए इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनमें क्या है, सबसे पहले जो बुनियादी ढांचा है, जैसे परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियां और दूरसंचार में सुधार, इनका सुधार किया जाएगा। औद्योगिकरण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा इंडस्ट्री, इन सभी का विकास होगा। और साथ ही लगभग 7 लाख से 10 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बेरोजगारी को घटाएगा। विदेशी निवेश की बात करें तो इसमें चीन और अन्य देशों का इन्वेस्टमेंट आएगा और निवेश में भारी वृद्धि होने की संभावना है पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ग्रोथ देगा। क्षेत्रीय संपर्क की बात की जाए तो यह मध्य एशिया, मध्य पूर्व और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में वृद्धि को बढ़ाएगा और औद्योगिक विविधीकरण का भी यह वृद्धि करेगा, जैसे कपड़ा और कृषि पर निर्भरता में कमी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कपड़ा और कृषि में काफ़ी निर्भर है। इससे उनकी जो डिपेंडेंसी है काफ़ी कम होगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, चीनी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता तक पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनकी पहुँच हो पाएगी। इसका जो लाभ पाने वाले एरियाज़ हैं वो हैं कपड़ा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, एनर्जी जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, निर्माण क्षेत्र है, आईटी और दूरसंचार क्षेत्र है। इन सभी एरियाज़ में पाकिस्तान को फ़ायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं खुशहाल पाकिस्तान आगे की ओर आने वाला है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे ऋण का बोझ, चीनी ऋण का प्रबंधन और संधारणीय वित्त पोषण सुनिश्चित करना, क्योंकि चीन के जो ऋण जाल है उससे दुनिया वाकिफ है। क्योंकि पहले चीन जो है सभी जो देश हैं जो BRI के अंडर आते हैं उनको बहुत ऋण देता है। जब वो देश ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं तो जो चीन है वहाँ की मेन पोर्ट्स या मेन जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उनको ऑक्युपाइड कर लेता है। भ्रष्टाचार भी एक महान या कह सकते हैं अहम प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा चिंताएं, बुनियादी ढांचे और निवेश की सुरक्षा करना, क्योंकि हाल ही में बलूचिस्तान में चाइनीज़ वर्कर्स पर, चाइनीज़ इंजीनियर्स पर काफ़ी हमले हुए हैं।
अब बात की जाए इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। जो ये परियोजना प्रोजेक्ट डेवलप होंगे कहीं ना कहीं इससे इन्वायरमेंट की लॉस होना कंपलसरी है, कंफर्म है। कौशल विकास, पाकिस्तानी जो कार्यबल है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेंड लेबर हैं वहाँ पर कमी है। अब बात करी जाए आर्थिक अनुमान जो क्या हो सकता है, तो इससे देखिए जो फेज़ 2 है CPEC का, इससे पाकिस्तान की जो GDP की वृद्धि दर है उसमें लगभग 3 से 4% की वृद्धि होनी निश्चित है। और जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें लगभग $62 बिलियन से लगभग $100 बिलियन तक का इन्वेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसके साथ ही वह चीन और उनके जो क्षेत्रीय भागीदार हैं उनके साथ ट्रेड में वृद्धि होगी और बेरोजगारी में कमी होने की संभावना है लगभग 2 से 3%, क्योंकि 7 लाख से 10 लाख तक की नौकरी इसमें प्रोड्यूस होंगी। बात करें गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है इसमें, तो देखिए CPEC प्राधिकरण का निर्माण किया है जो कि CPEC परियोजनाओं की देखरेख करेगा और उनकी सुविधा प्रदान करने के लिए काम करेगा। जो इन्वेस्टमेंट की नीतियाँ हैं उनको जो है सरलीकृत बनाया जाएगा और जो टैक्स प्रोत्साहन है उनको बढ़ाया जाएगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन दिया जाएगा और बुनियादी ढांचा विकास को देखा जाए संसाधनों की प्राथमिकता का आवंटन किया जाएगा। अब निष्कर्ष स्वरूप बात की जाए कि CPEC चरण 2 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और विकास को गति देने की क्षमता है। प्रभावी कार्यान्वयन, पारदर्शिता और चिंताओं का समाधान लाभ को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर CPEC का सही तरीके से धरातल पर आ जाता है, CPEC का सही तरीके से यूज़ हो जाता है, तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान की कह सकते हैं इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। अब बात की जाए आखिर भारत को इससे क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए जो भारत की प्रॉब्लम है ये है कि जो CPEC का एक पार्ट है वो परियोजना का जो मार्ग है विवादित क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जिसको भारत POK बोलता है और गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल है जिस पर भारत अपना दावा करता आ रहा है। इससे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर काफ़ी गंभीर चिंताएं हैं भारत के लिए और इसके लिए कुछ रणनीतिक चिंताएं भी हैं, जिससे कि अगर चीन यहाँ तक पहुँच प्राप्त कर लेता है तो वह भारत को घेर सकता है, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर किया जा सकता है। भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष के इतिहास को देखते हुए इस क्षेत्र में चीनी सैन्य उपस्थिति की संभावना बहुत ही चिंताजनक होगी भारत के लिए। बात की जाए आर्थिक चिंताएं क्या क्या हैं, तो देखिए भारत को CPEC के बारे में आर्थिक चिंताएं ये हैं कि परियोजना व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रीय संतुलन को ये बदल सकती है, जिससे संभावित रूप से इस क्षेत्र में भारत का जो आर्थिक प्रभाव है वो कमज़ोर हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेन जो प्रॉब्लम है इंडिया को वो है जो कश्मीर का जो विवादित क्षेत्र है वहाँ से CPEC के मार्ग का निकलना, जिसको पाकिस्तान अपना क्षेत्र बताता है और इंडिया अपना क्षेत्र बताता है। ये अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए चुनौती होगी कि वो किस तरह से इस एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। भारत इसके लिए क्या ऑब्जेक्शन करता है और क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जो भी इसके लिए नई डेवलपमेंट या नई प्लानिंग्स होगी जो भी आएगी उसको लेकर फिर हम आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।